तो बिट्टू रानी के घर में बिट्टू रानी के भाई की शादी संपन्न हो चुकी है, शादी हो चुकी है, और उस शादी में कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो मुझे अपने बचपन की एक स्टोरी जो मैंने पढ़ा था क्लास 9th में वो याद आ जाता है। उसकी भाभी जो है कोमल, छोटी भाभी जो है बिट्टू रानी की, वो अपने वीडियो में कुछ ऐसा बोलती है कि जो मुझे अपने बचपन की वो स्टोरी याद आ जाती है जो मैंने अपने बचपन में बुक में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम उस स्टोरी के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बाद बतलाएंगे आप लोगों को जो वो ऐसा क्या बोलती है। तो वो बुक में स्टोरी कुछ ऐसा था, एक दिव्यांग व्यक्ति थे। उसका पहले हम टाइटल बता देते हैं। उसका टाइटल था कैमरे के पीछे का दर्द, स्टोरी का शीर्षक था। तो वो जो दिव्यांग व्यक्ति थे उसमें मुख्य रूप में जो मुख्य कलाकार जो उस स्टोरी में थे वो दिव्यांग थे। तो उनके पास हर एक चैनल वाले न्यूज़ रिपोर्टर आया करते थे और उनसे पूछा करते थे जो आपको कैसा महसूस होता है। बहुत सारे आते थे, उनसे बातें करते थे और पूछते थे जो आप दिव्यांग हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। तो एक दिन वो व्यक्ति ना इन सब चीज़ों से परेशान होकर के उस इंटरव्यू लिए हुए आए हुए व्यक्ति को बोलते हैं कि जो आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो दिव्यांग होने से ज़्यादा मुझे उस क्वेश्चन से तकलीफ होता है। आप लोग मुझे उस क्वेश्चन से रियलाइज़ कराते हैं कि मैं दिव्यांग हूँ, तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती है। तो यही चीज़ याद आ गया हमको कोमल का वीडियो देख के। कोमल अपने वीडियो में कहती हैं उनके पास रूम नहीं है, ससुराल में उनका अपना कमरा नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। ससुराल में अपना कमरा होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी रहते हैं तो उनको अपना ससुराल में एक कमरा दिया जाता है जिसमें वो रह सके अपने हस्बैंड बच्चों के साथ, या फिर अपने सामान वगैरह अपने तरीके से रह सके। तो वो तो आवश्यक होता ही है। तो उनके पास जिस कमरे में वो रहती थी, उस कमरे में जो उस घर की नई बहू अभी अभी शादी करके आई है उसको वो कमरा दे दिया जाता है। और उसमें जो कोमल ये पहले रहती थी तो कोमल को उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जो तुम दिल्ली में रहती हो तो तुमको कमरे की क्या आवश्यकता है। तो वो बोलती है कि जो कोई उनको बोलता है, उनकी जो ननद है वंदना, वो बोलती है जो बड़ी वाली भाभी के रूम में रह लिया करना आना। तो वो बोलती है जो वो उनके रूम में भी कब तक रहेंगे, उनका भी अपना प्राइवेसी है, सबका प्राइवेसी होता है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उनके पास जाती है उनकी सबसे बड़ी ननद, शायद पूनम नाम है उनका। तो वो ननद उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि जो तुमको कैसा लग रहा, तुम्हारा कमरा छिन गया तो, या फिर तुम यहाँ रह रही हो तुम्हारा कमरा नई बहू को दे दिया गया तो कैसा लग रहा। तो वहाँ पे वो कोमल बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोलती है, नीट एंड क्लीन बोलती है जो हमको बुरा नहीं लग रहा है, आप लोग इन चीज़ों का अपना टाइटल मत बनाइए। बिल्कुल सही बोलती है वो। तकलीफ तो देखिए उसके अंदर है ही, ये बात भी गलत है कि जो उसका कमरा मतलब कि जो नई बहू को दे दिया गया। तो ये उस कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उसको तकलीफ तो होता ही है। लेकिन ये लोग जो कर रही हैं, इनकी जो ननदें हैं, वो ब्लॉग वीडियो में उनका जो टाइटल और थंबनेल ले रही हैं कि जो उसको जलन हो रहा है उसका कमरा सजने से, कोमल को जलन हो रहा है नई बहू का कमरा सजने से, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से टाइटल थंबनेल थंबनेल लगा रही है वंदना जो है वो भी, और उनकी जो एक और बड़ी ननद है वो भी, और ये बिट्टू रानी है सो भी। तो सब इन सब बातों को इस्तेमाल कर रहा है और उस बात को वो लोग एक कंटेंट के रूप में यूट्यूब पे डाल रहा है। तो इसी पे कोमल का कहना है कि आप लोग, मुझे बुरा नहीं लग रहा, आप लोग इस चीज़ों को अपना टाइटल और थंबनेल ना बनाएं, मत बनाइए आप लोग इसको मुद्दा। देखिए मेरा मानना है तकलीफ तो उसको हो ही रहा है, लेकिन हाँ उसने भी बिल्कुल सही कहा जो आप लोग इसको टाइटल और थंबनेल के तौर पे मत लीजिए। और उन लोगों को भी इस तरीके से उसके मतलब कि बोला जाता है ना, दर्द को कुरेदना नहीं चाहिए। वो भाई तकलीफ में है कि उसका ससुराल में उसका कमरा नहीं है, उसको यहाँ वहाँ रह के एडजस्ट करना पड़ रहा है। और ये जो नंदे हैं उनकी, उसके लिए मतलब कमरा बन, इतना ही तकलीफ हो रहा तो उसके लिए कमरा बनवा ही दीजिए भाई आप लोग। लेकिन नहीं, वो काम नहीं करेंगी, उसके दर्द को कुरेदेंगी।
जो तुम्हारे पास कमरा नहीं है, बताइए, उससे जाके पूछ रही है तुम्हारे पास कमरा नहीं है, तुमको कैसा लग रहा है, या फिर नई बहू का कमरा सज रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। ये सब कोई पूछने वाली बात है? जाहिर सी बात है उसको तकलीफ हो रहा, अब अपने वीडियो के लिए, अपने कंटेंट के लिए उसके पास जाके ये सब चीज़ पूछना कहाँ किस हद तक सही है। हम कभी भी उसका वीडियो देखते नहीं थे, लेकिन इनकी जो ननद है उसके वीडियो में हमने देखा जो इस तरीके से वो बोल रही थी, फिर जाके उस उनका कोमल और विनय का भी वीडियो हमने देखा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम उसका वीडियो कभी देखने पहली बार देखे, लेकिन अच्छा नहीं लगा हमको। इस तरीके से इनकी नंदों का इस चीज़ का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए जो उसका कमरा छिन गया या फिर उसको जलन हो रहा। मतलब आप लोग भी जाके देख सकते हैं, इनका जो वंदना है इनका थंबनेल टाइटल, और ये जो उनकी एक और बड़ी बहन है उनका टाइटल थंबनेल कितना नेगेटिव है उसके प्रति। और इस तरीके से कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, किसी के दुख का इस तरीके से कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। और दुखी हम बोलेंगे उन लोग, वो लोग दुखी है, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने वीडियो में जिस तरीके से बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है दुखी है वो लोग। उन लोगों का जो अपना एक स्थान सब था, जगह था, आते थे रहते थे, अभी वो लोग 25 दिन से यहाँ पे है। बताइए, इतने इतने दिन के लिए कोई अगर घर आएगा और वहाँ कमरा नहीं रहेगा, इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो क्यों आना चाहेगा। और वो बोल भी रही थी कि जो हम अब दिल्ली से यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा तो यहाँ रहने का जगह ही नहीं है, हमारा अपना कमरा ही नहीं है, प्राइवेसी ही नहीं है, तो फिर हम लोग भाई क्यों आएंगे। तो इस तरीके से वे बोल रही थी। तो अगर इनकी नंदों को अगर तकलीफ है तो भाई उसके लिए कमरा का व्यवस्था कर दीजिए। आप लोग इस तरीके से कंटेंट मत बनाइए। उसके कंटेंट से अगर आप लोग को कंटेंट बनाना ही है, और आप लोग बना ही चुके हैं, तो उस कंटेंट से जो पैसा आ रहा है उसी से उसका कमरा बनवा दीजिए। इतना ही तकलीफ आप लोग को हो रहा है तो, और नहीं बनवा सकती है तो इस चीज़ को उसके पास जा जा के बार बार कूरे दिए मत, जो तुमको कैसा लग रहा है, तुमको कैसा लग रहा है। जाहिर सी बात है आप लोग भी किसी की बहू, आप लोग का भी ससुराल, आप लोग को भी समझना चाहिए जो इन सब चीज़ों से तकलीफ होता है उसको भी तकलीफ होगा। अगर ससुराल में अगर कमरा नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, और वो इज्जत बहू वाला नहीं मिलेगा, दो बहू को कमरा दे दिया गया और एक बहू को नहीं दिया गया, भले ही वो दिल्ली रहती लेकिन आती तो है, ससुराल आती तो है किसी भी काम में, पूजा पाठ में, किसी भी चीज़ में। जैसे अभी फंक्शन हुआ शादी का, तो वो 25 दिन से यहाँ पे है, तो आती तो है। तो रहने के लिए एक छोटी बच्ची भी है साथ में, तो रहने के लिए तो जगह होना ही चाहिए ससुराल में भाई। तो उनकी नंदों को भी ये चीज़ समझना चाहिए, और इस तरीके से बार बार उसके मुंह में कैमरा घुसेर के नहीं पूछना चाहिए जो तुमको कैसा लग रहा है कमरा छीन के। और टाइटल और थंबनेल इस तरीके से नहीं डालना चाहिए जो कमरा, नई बहू का कमरा सज रहा है तो कोमल को जलन हो रहा है। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सब बातों पे, प्लीज़ अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और मुझे जो लगा मैंने बोला, मुझे पूरा लगा कि जो कोमल के साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, और उनकी नंदे इस तरीके से जो उसका कंटेंट बना रही हैं वो नहीं करना चाहिए। इस तरीके से किसी भी के दुख का, तकलीफ का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।